बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो कहते हैं कि जनाब आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, उम्र के किसी भी हिस्से में हों, तो वो जगह जहाँ पर आपकी पैदाइश होती है यानी कि आपकी जन्मभूमि होती है, उसकी याद आपके जहन से कभी भी महव नहीं होती। तो इस वक्त मैं लाहौर के लारी अड्डे पर मौजूद हूँ और आज इंशाल्लाह यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने आबाई गाँव। तो साथ रहिएगा और वीडियो के एंड तक देखिएगा। अपनी जो यादें हैं बचपन की कुछ वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बस पर अभी मैं सवार हो गया हूँ। तो ये जो बस है यहाँ से लाहौर के लारी अड्डे से 8:30 बजे सुबह निकलती है और फिर मेरा जो गाँव है तो वहाँ तक ये डायरेक्ट जाती है। तो मेरा जो गाँव है वो तहसील शकरगढ़ में वाक़ है, जो कि नारोवाल की एक तहसील है। मेरा जो गांव है वहाँ से इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो तकरीबन चंद किलोमीटर के फासले पर ही है। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगर मौका मिला तो आपको जो बॉर्डर का एरिया है और बिल्कुल जो ज़ीरो पॉइंट का एरिया है वो भी दिखाया जाए। बस अभी लाहौर लारी अड्डे से रवाना हो चुकी है। तो रास्ते में कई जगह पर जिस तरह का शाहदरा है और कई जगह हैं तो वहाँ से ये सवारियाँ जो है भी उठाएगी। मेरे ख्याल तकरीबन मैंने कोई 15-20 साल बाद इस तरह की बस पर सफ़र किया होगा। तो बचपन में इस तरह की बसों पर हम गांव जाया करते थे और उस वक्त तो बहुत ही मज़ा आता था। तो अभी भी सफ़र जो है काफ़ी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग होगा। तो अभी थोड़ी ही देर में यहाँ पर मुख्तलिफ जो चीज़ें बेचने वाले हैं वो बस में आएंगे। लाहौर के लारी अड्डे से ये बस रवाना हुई थी और रास्ते से थोड़ी बहुत सवारियाँ जो हैं वो शाहदरा से बैठी हैं। तो अभी जैसे कहते हैं ना कि टॉपो टॉप ये बस जो है अभी ये नारोवाल की तरफ और शकरगढ़ की तरफ जा रही है। और बस की जो खिड़की है इसके शीशे थोड़े से नीले से रंग के हैं, तो बाहर का जो व्यू है वो तो इतना वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बाहर फसलें वगैरह हैं और पंजाब का बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है। कौन किसे को वादा दे, कौन किसे को ज्यादा किस्मत लाती डोर, दाना पानी आपो बना दे मालक दे हाथ डोर। लोहा लाला जी मौसम में सर्दी दा मौका ले गया जिना मेरा दी सजा सजा लाला जी होली लाके स्पेशल मसी कर दी लाला जी लाला जी होली खाते हैं बुटाना जबर जे लाला जी खुला पैकेट वापस। तो ये जो इस तरह की लोकल बसों का सफ़र है ये कमज़ोर दिल हज़रात के लिए नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जो ख़तरनाक और रैश ड्राइविंग करते हैं। तो अभी भी कई दफ़ा लगता था कि बिल्कुल बस जो है वो भी ये फसलों में ही चली जाएगी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी न किसी तरह ड्राइवर जो है उसको वो वापस सड़क पर ले आता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपस में रेसें लगाई होती हैं। तो काफ़ी ये ख़तरनाक एक आप कह सकते हैं कि रुझान है और इसी की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का सफ़र तो सही कट गया है, इंशाल्लाह आगे भी ठीक ही रहेगा। तो तकरीबन 1.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा होगा और बस ने हमें ये नारोवाल तक पहुंचा दिया है। तो यहाँ से अभी मज़ीद जो शकरगढ़ है और मेरा जो गांव है तो वहाँ तक जाने में मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 1 घंटा भी और लग जाएगा। शकरगढ़ की जो तहसील है वहाँ पर थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी थी और ये नीचे आप सामने देख सकते हैं यहाँ की मशहूर एक नदी है, आप इसे नाला कह लें, नाला बई। तो इंशाल्लाह तकरीबन अभी 10-15 मिनट में हम अपने गाँव तक पहुँच जाएंगे। मेरा जो गांव है यहाँ से अभी थोड़े ही फासले पर है। तो एक पेट्रोल पंप पर ये बस रुकी है, यहाँ से अभी ये फ्यूल वगैरह डलवाएंगे क्योंकि वापस भी इन्होंने जाना है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इस एरिया का लैंडस्केप है। मैं ख़ुद भी काफ़ी अरसे बाद इस एरिया में आया हूँ। मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 15 या 16 साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो जनाब बिल आखिर मैं अपने गाँव तक पहुँच गया हूँ और बस ने तकरीबन 3 घंटे लगाए हैं और लाहौर से हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और ये यहाँ की मशहूर मस्जिद है, मरकज़ी मस्जिद है। तो भी चलते हैं अपने आबाई घर की तरफ और फिर इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और कोशिश करेंगे जो एरिया है इसको एक्सप्लोर किया जाए। इस गांव का नाम शाहपुर है और अभी मैं अपने आबाई घर की तरफ जा रहा हूं। तो जनाब ये है वो घर और वो जगह जहां से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जो है अभी तक जारी और सारी है। आपकी दुआएं चाहिए। तो अभी फीलिंग्स जो हैं उनको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे बाद यहाँ पर आया हूँ तो चीज़ें जो हैं काफ़ी बदल चुकी हैं। घर जो है अभी ज़्यादातर यहाँ पर पक्के हैं, ये आप देख सकते हैं गलियाँ और घर वगैरह जो हैं
वो ज़्यादातर अभी पक्के ही हैं। तो अभी बाहर निकलते हैं, एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, और ख़ास तौर पर मैंने अपने कज़न को कहा है कि बॉर्डर एरिया की तरफ जाया जाए। बचपन की कई यादें जो हैं वो इस गांव से, इस एरिया से जुड़ी हैं। तो अभी तो हमारे ज़्यादातर जो अजीज़ रिश्तेदार हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। ज़्यादातर लाहौर, फैसलाबाद और बाकी जो पंजाब के एरियाज़ हैं वहाँ पर आबाद हो चुके हैं। तो इसीलिए फिर यहाँ पर आना जो है वो अभी काफ़ी कम है। सिर्फ मेरा एक कज़न है, मेरे ताए का जो बेटा है वो यहाँ पर रहता है। ये जो जगह है, इस जगह को साईं का बाग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक बुज़ुर्ग है, उनका मज़ार मौजूद है। ये सामने आप मज़ार भी देख सकते हैं। और इनका नाम तो असल मुझे मालूम नहीं है, मुझे लगता है कि इनको लड़कन शाह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर फिर हर साल एक मेला भी लगता है। तो ये जो एरिया है, यहाँ से आप जो मकबूजा कश्मीर है, इंडियन जो कश्मीर है, उसके जो पहाड़ हैं वाज़े तौर पर आप यहाँ से देख सकते हैं। बर्फ़पोश पहाड़ जो हैं वो यहाँ से दिखाई देते हैं। तो अभी तो आसमान बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, हल्की हल्की से आप देख सकते हैं धुंध सी है, वरना अगर मतला साफ़ हो, ख़ास तौर पर बारिश के बाद आपको यहाँ से वाज़े तौर पर जो पहाड़ हैं वो दिखाई देते हैं। अभी मैं अपने कज़न के साथ मोटरसाइकिल पर निकला हूँ। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ, और मेरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल जो ज़ीरो पॉइंट है जहाँ से आप इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक बाड़ सी लगी हुई है वो भी देख सकें। तो साथ रहिएगा और वीडियो के अंत तक देखिएगा। ये देखिए किस कदर खूबसूरत इस एरिया का लैंडस्केप है। तो अभी हम बॉर्डर एरिया की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आगे मज़ीद कुछ गाँव हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर वाक़ हैं। और ये जो एरिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। और यहाँ पर दो बॉर्डर लगते हैं। एक जो बॉर्डर है वो रिकगनाइज्ड बॉर्डर है, जिसे आप इंटरनेशनल बाउंड्री कह सकते हैं। तो वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है वो है। और दूसरा फिर जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसकी बाउंड्री है। तो इस तरह यहाँ पर एक तरफ तो जो इंडियन पंजाब है उसका बॉर्डर है, और मेरा ख्याल है दूसरी तरफ जो ज़िला है वो है पठानकोट। और मेरी मालूमात के मुताबिक यहाँ पर जो मकबूजा कश्मीर की तरफ नज़दीक तरीन ज़िला है उसका नाम है कठुआ। बल्कि मेरी जो दादी जान थी उनका ताल्लुक़ भी कठुए ही से था। इसके अलावा भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो रिश्तेदार उनका ताल्लुक़ कठुए से है। तो जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पार्टीशन हुई थी तो फिर उस वक्त वो वहाँ से हिजरत करके इस तरफ आ गए थे। क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है तो हर बॉर्डर एरिया की तरह यहाँ के लोगों के भी अपने मसाइल हैं। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई चपलिश होती है तो यहाँ पर फोर्सेस की मूवमेंट शुरू हो जाती है, और लोगों को फिर अपने गांव जो है वो खाली करके यहाँ से जाना पड़ता है। शायद फिर यही वजह है कि हमारे जो ज़्यादातर रिश्तेदार हैं वो यहाँ से मूव हो चुके हैं, फिर लाहौर और दीगर जो शहर हैं वहाँ पर जाकर आबाद हो चुके हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता जाऊँ, शायद आपको इसके बारे में मालूम ना हो, कि 1971 की जब जंग हुई थी तो ये जो पूरा एरिया है बशमूल हमारे गाँव के, इस पर इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया था। तो यहाँ से लेकर जितने भी ये देहात हैं, ये शकरगढ़ की जो तहसील है वहाँ तक, तो वहाँ पर एक नदी आती है नाला, जिसे बई कहते हैं। तो वहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो इंडिया के कब्ज़े में चला गया था। तो मेरी जो वालदा हैं अभी तक हमें उस दौर के जो किस्से हैं वो सुनाती हैं कि किस तरह एकदम से उनको यहाँ से जाना पड़ा था। और मेरे जो वालिद साहब हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो भी आर्मी में थे। इस वजह से उस वक्त वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो शायद किसी महाज पर थे। तो इसी वजह से मेरी जो वालदा हैं और बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको यहाँ से जाना पड़ा था। और फिर काफ़ी मुश्किलात तय कर कर वो लाहौर तक पहुँचे थे। तो वहाँ पर फिर हमारे रिश्तेदार थे, उनके पास रहे थे। तो मेरा ख्याल है उसी वक्त मेरे वालिद साहब जो है उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि अभी यहाँ से जो है वो जाया जाए, और लाहौर में ही या किसी दूसरे शहर में ही तो मुस्तकिल जो है वो घर बनाया जाए। तो मेरी वालदा कहती हैं कि जब वो वापस आए थे तकरीबन मेरा ख्याल है शायद साल डेढ़ बाद या 2 साल बाद, तो पूरा जो घर है और गाँव जो है वो तबाह हो चुका था। मुझे याद है कि शायद 86 या 87 का दौर होगा, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान काफ़ी ज़्यादा चपलिश हो गई थी। उस वक्त मैं यहाँ पर आया था, तो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ से जा रहे थे, और बिल्कुल जो गाँव है हमारा खाली हो चुका था। तो मेरे एक ताया जान है वो वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमेशा आखिर में ही जाते थे। वो ये देखें यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हम बॉर्डर एरिया के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर जो दफाई मोर्चे हैं वो आप देख सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इन्होंने इस तरह के छोटे छोटे से बंद से बनाए हुए हैं। ये देखें यहाँ पर भी एक मोर्चा मौजूद है। तो बिल्कुल अभी हम बॉर्डर एरिया के करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ से थोड़े ही फासले पर आगे गांव है जिसका नाम है जगवाल, और फिर इस तरफ से जो बॉर्डर है उसका वो आखिरी गांव है। वहाँ से आगे फिर मज़ीद थोड़े फासले पर इंडिया की जो हदूद है वो शुरू हो जाती हैं। तो ये सामने जो आप दरख्त देख रहे हैं अब ये थोड़े फासले पर हैं। तो ये जो जगह है वहाँ से आगे इंडिया का जो बॉर्डर है वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया है तो भी मालूम नहीं कि हम कहाँ तक जा सकेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आपको जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाढ़ है वो दिखाई जाए।
और बिल्कुल 0 पॉइंट जो है उस एरिया तक लेकर जाया जाए। पीछे एक छोटा सा नाला सा था, अभी मैंने वो क्रॉस किया है और सामने मेरा जो कज़न है वो मोटरसाइकिल पर मौजूद है। तो ये जो एरिया है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से नदी और नाले जो हैं वो गुजरते हैं, जो कि मकबूजा कश्मीर के एरिया से आते हैं और ज़्यादातर जो है इनमें से नाले और नदियाँ जो हैं वो दरियाए रावी में जाकर गिरते हैं। मेरा कज़न बता रहा था कि थोड़े ही फासले पर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो अभी मैं कहीं पर खड़ा होकर जूम भी करके आपको दिखाता हूँ। तो वो जो बिल्डिंग्स हैं वो इंडिया के एरिया में मौजूद हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक गांव है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जिसका नाम है जगवाल और बिल्कुल वो बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो बाढ़ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो दिखाई जाए। और सामने एक दूसरी तरफ जो वैसे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं थोड़े ही फासले पर आगे, वो सारा इंडिया का एरिया है। तो ये देखिए जनाब, अभी मैंने जूम किया है तो फासले पर आपको दरख्तों का जो एक ज़ख़ीरा सा दिखाई दे रहा है वो इंडियन साइड पर है और फिर एक बाढ़ है जो वहाँ से ये पूरे एरिया में साथ साथ जो है वो चल रही है। तो अभी हम मज़ीद आगे जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि किसी जगह से आपको वाज़ेह तौर पर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री है और जो बाढ़ है वो दिखाई जाए। लेकिन जाहिर है चूँकि ये सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर रेंजर्स का अमला जो है वो हर वक्त मौजूद रहता है, तो इसलिए सिर्फ वो लोग जिनकी फसलें बिल्कुल बॉर्डर के साथ हैं, बाढ़ के साथ हैं, तो वो वहाँ तक जा सकते हैं। बाकी किसी को बिल्कुल बाढ़ के करीब जाने की इजाज़त नहीं है। जनाब, इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं, यहाँ का एक गांव है जिसका नाम है जगवाल और ये पाकिस्तान की तरफ से इस बॉर्डर का आखिरी गांव है और ये शायद यहाँ का स्कूल है। तो यहाँ से बाढ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रही है। अभी मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो मज़ीद फासले पर आगे आपको दरख्तों का एक झुंड सा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उसके नीचे स्याह रंग की एक बाढ़ सी है, तो वही इंडिया और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि 0 पॉइंट है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर एक तालाब है और साथ में शायद कोई मस्जिद है या के मज़ार है। तो यहाँ से अभी हम निकल खड़े हुए हैं और थोड़े ही फासले पर एक गांव है जिसका नाम है बड़ा भाई। तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में से बड़ा भाई कहते हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम जाएंगे। वो वाला जो गांव है वो भी बिल्कुल बॉर्डर एरिया के ऊपर वाक़ है। बड़े भाई गांव की जो वजह शोहरत है वो वहाँ पर मौजूद एक बुज़ुर्ग का मज़ार है। तो बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर वो मज़ार वाक़ है और वहाँ से फिर आप बॉर्डर एरिया का जो व्यू है वो भी देख सकते हैं। तो अभी हम उस तरफ चलते हैं और साथ साथ ही बिल्कुल हमारे जो बाढ़ है वो भी दिखाई दे रही है। तो पूरा जो एरिया है ये बॉर्डर का एरिया है, तो हर तरफ जहाँ पे भी आपकी नज़र पड़ती है तो आपको थोड़े ही फासले पर बाढ़ जो है वो दिखाई देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस एरिया में 2 बॉर्डर्स लगते हैं। एक तो वो जो इंडियन साइड वाला बॉर्डर है यानी कि इंडियन पंजाब वाला, और दूसरा यहाँ पर जो इंडियन मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो अभी हम बॉर्डर के साथ साथ बाढ़ के साथ साथ सफ़र करते हुए बड़ा भाई जो यहाँ का गाँव है उस तरफ जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत इस एरिया का लैंडस्केप है। और अभी शाम का वक्त भी होने वाला है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह अभी सूरज ग़ुरूब हो जाएगा। ये सामने देखिए चांद भी दिखाई दे रहा है। तो मेरी कोशिश है कि शाम से पहले पहले जो है वहाँ से बड़े भाई से होकर फिर वापस जो अपने गांव है वहाँ तक पहुँचा जाए। रास्ते में अगर किसी जगह पर कोई बॉर्डर का एरिया या फिर दूसरी तरफ से कोई इमारत या टावर वगैरह दिखाई दिया तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये साथ में थोड़े ही फासले पर आगे जो है वो बॉर्डर का एरिया है और यहाँ पर मेरे कज़न जो है बता रहे हैं कुछ इमारतें जो हैं और कुछ टावर जो हैं वो इंडिया वाली साइड पर हैं। मेरे कज़न बता रहे थे कि अगर आप रात के वक्त यहाँ पर आएँ तो आपको वाज़ेह तौर पर लाइट्स जो हैं, क्योंकि बॉर्डर के जो एरिया है और बाढ़ जो है वहाँ पर टावर्स में वो लाइट्स रोशन कर देते हैं, तो आपको रात के वक्त वो लाइट्स जो है वो दिखाई देती हैं। तो मज़ीद आप फिर वाज़ेह तौर पर जो बाउंड्री है और जो डिमार्केशन है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उसकी हद को आप देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी यहाँ पर मैंने जूम किया है, ये थोड़े ही फासले पर आपको ये टावर जो दिखाई दे रहा है ये इंडियन साइड पर है, ये देखिए। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि बाढ़ जो है वो भी आपको दिखाई देगी। अभी पता नहीं कैमरे में दिखाई दे रहा है या नहीं, थोड़े ही फासले पर सफ़ेद रंग की एक इमारत दिखाई दे रही है
तो वो जो इमारत है वो इंडियन साइड पर है और वहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है मनियारी। तो वो शायद उनकी तरफ से यहाँ से पहला गांव है। तो ये जो इंडियन साइड पे गांव है जिसका नाम मनियारी है, तो वहाँ से हमारे कुछ जो रिलेटिव हैं वो हिजरत करके 1947 में पाकिस्तान की तरफ आए थे। तो मेरा ख्याल है थोड़े वो अनलकी ही रहे हैं कि बिल्कुल उनका गांव जो है वो यहाँ से, आप कह सकते हैं कि उस तरफ से पहला गांव है, लेकिन अनलकीली वो जो एरिया है वो इंडिया में शामिल हो गया। तो उनको फिर वहाँ से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आना पड़ा। इंडियन साइड पर जो मनियारी का एरिया है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, तो वो जम्मू के एरिया में वाक़ है और मेरा ख्याल है कि शायद वो वहाँ का जो कठुए का ज़िला है उसका हिस्सा हो। और मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि मेरी जो दादी जान थी उनका ताल्लुक़ जम्मू का जो ज़िला कठुआ है उससे था। मेरी दादी जान का इंतकाल मेरे काफ़ी बचपन में हो गया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में कुछ याद नहीं है। लेकिन मैंने सुना था कि जब भी वो दूसरी तरफ के पहाड़ों को देखती थी तो कहती थी उनका जो आबाई घर है उस तरफ है। लेकिन जाहिर है कि पार्टीशन के बाद दोबारा वो वहाँ पर कभी नहीं जा सकी और वैसे भी उनके जो ज़्यादातर रिश्तेदार थे वो माइग्रेट करके पाकिस्तान में ही आ गए थे। तो जगवाल के गांव से बॉर्डर के साथ साथ सफ़र करते हुए अभी हम एक और गांव में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है बड़ा भाई। और ये वाला गांव भी बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। तो यहाँ पर एक मज़ार है, यहाँ का काफ़ी मशहूर मज़ार है और वहाँ पर मेला वगैरह भी लगता है। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी ही देर में हम वहाँ पर जाते हैं, उस मज़ार को देखते हैं और आपको फिर वहाँ से जो बॉर्डर के व्यूज़ हैं वो भी दिखाते हैं। थोड़ी देर में अभी सूरज भी गुरूब होने वाला है। तो जहाँ भी अभी मस्जिद को दिखाई देती है तो वहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर मेरी कोशिश होगी कि अंधेरा पड़ने से पहले ही यहाँ से निकला जाए और वापस अपने गांव तक पहुँचा जाए, क्योंकि वैसे भी ये एरिया जो है यहाँ पर रात के वक्त कोई सफ़र करना बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं है। ये सामने देखिए पहाड़ी के ऊपर आपको जो मज़ार दिखाई दे रहा है ये यहाँ का मशहूर बड़े भाई का मज़ार है। तो अभी उस तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अभी मेरे कज़न ने मोटरसाइकिल पार्क की है और सामने आप देख सकते हैं कि थोड़ी चढ़ाई पर ये मज़ार वाक़ है। तो साथ में सीढ़ियाँ हैं, तो इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए अभी हम ऊपर जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह के मज़ारों के साथ दुकानें वगैरह होती हैं, दुकानें मौजूद हैं। हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार, तो ये इन बुज़ुर्ग का नाम है। तो ये सीढ़ियाँ अभी ऊपर की तरफ जा रही हैं, यहाँ से अभी हम चढ़कर ऊपर जाएंगे और फिर मज़ार का जो एरिया है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये देखें जनाब, यही सीढ़ियाँ अभी मैं चढ़कर ऊपर पहुँचा हूँ और ये सामने आप पूरा नीचे का एरिया देख सकते हैं। और ये साथ में कब्र है जिसे 9 गज़ी कब्र कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई बुज़ुर्ग दफन है जिनका कद जो है वो 9 गज़ का था। तो बहरहाल अभी यहाँ पर ये बात मशहूर है, इसकी हकीकत के बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान का कद जो है वो इतना लंबा होना मुमकिन तो नहीं है। तो ये आप ऊपर देखिए कि यहाँ पर दुकानें वगैरह भी हैं, जहाँ से आप यहाँ पर अगर आप कुछ चीज़ें वगैरह लेना चाहें, बच्चों के लिए खिलौने वगैरह और भी खाने पीने की चीज़ें, तो आप ले सकते हैं। तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा रौनक है और मेरा ख्याल था कि सिर्फ ऊपर मज़ार ही होगा, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक बाज़ार सा भी है। और ये देखिए सामने मज़ार की एंट्रेंस। अंदर दाखिल होते ही साथ में छोटी सी एक मस्जिद है जहाँ से अभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ पढ़ी है। तो ये छोटी छोटी सी कब्रें हैं और साथ में फिर मज़ार है जहाँ पर के जो बुज़ुर्ग यहाँ पर दफन है उनकी कब्र है। तो काफ़ी ये खूबसूरत एरिया है। ये देखिए यहाँ पर लोगों ने शायद दिए वगैरह जलाए हुए हैं, तेल वगैरह और दिए वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। और फिर इस एरिया से पूरा जो बॉर्डर का एरिया है उसका व्यू देख सकते हैं। ये सामने थोड़े ही फासले पर आगे बॉर्डर का एरिया है। तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर में अभी जब लाइट्स जो हैं वो रोशन होंगी तो लाइट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ से दिखाई देंगी।
अभी यहाँ पर मज़ार में फातिहा पड़ी है, तो आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, अपने खेल में मशगूल हैं। तो थोड़ी देर में अभी सूरज गुरूब हो जाएगा, यहाँ पर थोड़े व्यूज़ देखते हैं और फिर इंशाल्लाह यहाँ से हम घर के लिए रवाना होंगे। ये बड़ा भाई जो गाँव है बिल्कुल ये भी बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। ये थोड़े ही फासले पर आपको बॉर्डर का जो एरिया है वो दिखाई दे रहा है और कुछ लाइट्स भी अभी जो हैं वो रोशन हो गई हैं। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कुछ टावर्स हैं, कुछ लाइट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। ये देखिए अभी मैंने जूम किया है और आपको ये लाइट्स जो हैं वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं और साथ में आपको कुछ बिल्डिंग्स जो हैं सफ़ेद रंग की वो भी दिखाई दे रही हैं। तो पूरा ये जो एरिया है ये दूसरी तरफ जो गांव है मनियारी, ये उसमें वाक़ा है। गांव है अभी यह शहर है, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उस जगह का नाम मनियारी है। तो ये देखिए यहाँ पर भी एक लाइट है और टावर्स वगैरह भी हैं। यहाँ पर थोड़े ही फासले पर आगे दरिया रावी वाक़ा है, जो कि फिर इंडिया से पाकिस्तान के एरिया में दाखिल होता है। और मैंने सुना है कि नीचे इस गांव में कुछ फसलें हैं, तो वहाँ पर ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो बग़ैर मोटर के वहाँ पर ट्यूबवेल्स में पानी जो है वो आता है। तो शायद उसकी वजह यही है कि साथ में दरिया रावी है, जिसकी वजह से पानी की सतह जो है इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। तो इसी वजह से बग़ैर मोटर के ही पानी जो है वो बाहर ट्यूबवेल से निकल आता है। यहाँ पर जो बुज़ुर्ग दफन है इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मेरे जो कज़न है वही बता रहे थे कि उनके बारे में मशहूर है कि वो शेर पर सवारी करते थे। चुनांचे यहाँ पर एक कब्र है जिसके बारे में रवायात हैं कि वो शेर की कब्र है। और फिर यहाँ पर बहुत बड़ा हर साल एक मेला लगता है, बहुत दूर दूर से लोग जो है इस मेले में शिरकत करने के लिए यहाँ पर आते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उस वक्त रौनक होती है। बड़े भाई गांव से हम निकल खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह 20-25 मिनट तक हम अपने गांव तक पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह, सामने देखिए किस कदर खूबसूरत मंजर है। आप सामने देख सकते हैं कि सूरज अभी गुरूब हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है, इसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। लगता है कि उस जानब जो आसमान है बिल्कुल वो सुर्ख रंग का हो चुका है, गोया कि वहाँ पर एक आग सी लगी हो। और ये बॉर्डर एरिया से आप देखिए बहुत ही खूबसूरत गुरूब आफ्ताब का मंजर। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।